हमारी डिश में काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं, तो इन 5 मिनट्स हमें सारे इंग्रेडिएंट्स पिकअप करने हैं। तो मेरे दिमाग में बस यही टेंशन थी कि मैं कुछ भूल ना जाऊं, क्योंकि ब्लैक एप्रन चैलेंज है और इस समय हम अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी इंग्रेडिएंट मिस आउट करना। काउंट करके ऐसे करके जाती हूँ कि ये 9 इंग्रेडिएंट्स हैं, 12 इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर 10 हुए हैं तो सोचती अब 2 कौन से रह गए, मगर फिर वो 5 मिनट का भी प्रेशर होता है कि 5 मिनट में नहीं तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। विष्णु जी, हाँ जी, आपका मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है? मिल्क। और दूध के साथ क्या क्या ले रहे हैं? सपोर्ट पैंट्री। क्रीम ले रहा हूँ। हाँ, घी लिया है और खोया लिया है। आपके पास क्लैरिटी है? हाँ, जो कोर इंग्रेडिएंट दूध, मतलब दूध का पूरा स्वाद उभर कर आना चाहिए आपकी डिश में। हाँ, दूध का। परफेक्ट। मेरे को पम्पकिन का फॉन्डेंट बनाना है, तो इसलिए मेरे को एक छोटे साइज का पम्पकिन चाहिए। तो मेरे को जो छोटे साइज का पम्पकिन मिलता है मैं वो भी ले आता हूँ। मैं ग्रीन कलर का पम्पकिन भी लेके आता हूँ। कंचना जी, हाँ जी, आखिरी 10 सेकंड। बस हो गया। 10, 9, हो गया 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's it. Come on guys, सब बाहर। Come on. आज हम रेसिपी को लेके आ रहे हैं, जो पम्पकिन के साथ रेसिपी हम बनाने लगे हैं वो इंस्पायर्ड है जो भंडारे वाले, जो एक खट्टे मीठे कद्दू की सब्जी बनती है, साथ में हम पूरी खाते हैं, उससे इंस्पायर्ड एक रेसिपी को हम लेके आ रहे हैं। इस डिश का हमने नाम रखा है पम्पकिन 5 वेज, जिसमें मैं पम्पकिन को 5 अलग अलग तरीके से बनाऊंगा और 5 अलग अलग टेक्सचर्स के साथ। आज का चैलेंज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे भाई का सपना है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आई मैं इसके सपोर्ट के लिए थी। अब इसके साथ साथ ये मेरा भी सपना है कि जीतना है, जो मर्जी हो जाए, ये जीत के जाना है। जो प्यार मेरे को था कुकिंग से, अब वो इसको भी हो गया है। आज हमने जो एक सामग्री चुनी है वो दूध है, और दूध की हम रबड़ी बनाएंगे और उसके साथ एक केक बनाने वाले हैं, और उसके साथ एक क्रंच एलिमेंट के लिए हम लोग एक पपड़ी लगाएंगे उसमें। तो हमने ऐसे काम को डिवाइड किया कि पापा जो है रबड़ी बनाएंगे और जो हमें शक्कर पारा चाहिए वो बनाएंगे, और मैं केक बनाऊंगी और गनाश बनाऊंगी। मेरे को ना ये पम्पकिन के ये निकाल के दे, मैं इसकी प्यूरी बना लेता हूँ। बेकिंग करेगा तो हरदम करता है वो, तो पम्पकिन केक बनाएगा, पम्पकिन मूस बना देगा, पम्पकिन क्रिस्प बना देगा। जब प्रदीप, अंशमीत और विष्णु अंकल की कुकिंग स्टार्ट हो गई तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी 60 मिनट्स वाला टाइम लेके, क्योंकि हमारे सामने इंग्रेडिएंट्स हैं, सामने काउंटर्स हैं और हम चेयर पे बैठे हैं और कुक नहीं कर पा रहे हैं। तो वो फीलिंग बहुत ही बुरी थी और एंग्जाइटी तो इतनी ज़्यादा हो रही थी, कब हमें टाइम मिलेगा और कब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ों में टाइम ज़्यादा लगेगा, राजमा हो गए, चावल हो गए और चिकन, ये 3 हमारे मेन है, ठीक है। बाकी सब साइड्स हैं, और आलू, ये 4 हमारे मेन है। और एक फटाफट आलू का टुक का मसाला बना देंगे, वही फेनल पाउडर, जिंजर पाउडर, सॉल्ट और अमचूर मिला के। क्या बात है, बड़ी शांति है तुम्हारे काउंटर पे आज। ब्लैक एप्रन के साथ है ना आज। अभी मुंह पे ताले लगे हैं भाई बहन के, हाँ, वरना तो चुप नहीं होते। और इंग्रेडिएंट लगता है जी आपका कद्दू है। जी शेफ। क्या सोचा, क्या बनाना है? शेफ आज हम कद्दू 5 वेज बनाने लगे हैं, पम्पकिन 5 वेज। इसमें हम एक फॉन्डेंट पम्पकिन होगा, जो हमारे पंजाबी खट्टे स्पाइसेस होते हैं, जैसे अमचूर होता है, हमारे चाट मसाले होते हैं, उनसे कोटेड ये एक फॉन्डेंट पम्पकिन होगा। इसके साथ एक पम्पकिन का पतला सॉस जाएगा और इसके ऊपर एक पम्पकिन का ही क्रिस्प जाएगा। और ये आपके जितने भी कंपोनेंट्स है पूरे हो जाएंगे। जी शेफ। एलिमिनेशन टास्क है, कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकते और टाइम भी कम है, सो इसलिए टाइम चूज़ किया। तो अपने इंग्रेडिएंट्स को समझ के, टेस्ट करके और फ्लेवर्स को जान के आई वांट टू कुक, आज जो मैं कुक कर रहा हूँ। इस डिश में थॉट है, भंडारे वाला कद्दू और ये सब चीज़ें, लेकिन इस डिश का रंग जो है वो सब मुझे एक तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो जब आप प्लेट करेंगे तो उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि भाई साहब बाद में सब पीला 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 हो जाए, फिर आपसे रंग ना संभले। प्रदीप जी, आप कह रही थी कि जी
घर की याद आ रही है, पति की याद आ रही है, घर की याद आ रही है, पति की याद आ रही है। देखो एलिमिनेशन राउंड में तो पहुंच ही गए। इसने मैनिफेस्ट कर दिया, ये बोल रही थी हम एलिमिनेट हो बस एक कदम और फिर आप मिल लेंगे अपने पति देव से। नहीं मिलना ही नहीं है, नो। नहीं मिलना चाहते? जीत के मिलना है, लेने आएंगे फिर मेरे को यहाँ पे। ओह। मेरे भाई का सपना ज्यादा जरूरी है और अब ये मेरा भी सपना है। कम ऑन। थैंक यू। सर प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। क्या है आपका कोर इंग्रेडिएंट? दूध। क्या सोच के आपने दूध लिया? सर हम रबड़ी बना रहे हैं दूध से और फिर वाह। उसके साथ एक नीचे केक का स्पंज बना रहे हैं। उसके ऊपर हम लोग जो क्या कहते हैं क्रीम होगी वो क्रीम चीज़ और रबड़ी का सॉस मतलब टाइप का हम उसके ऊपर करके। कोई फ्लेवर दे रहे हैं आप केक को या रबड़ी को? सैफरन का फ्लेवर। केसर का? हाँ केसर। स्पॉन्ज में केसर देंगे या रबड़ी में केसर देंगे? रबड़ी में। वैसे दूध जो आपने चूज किया है बहुत ही, मैं यूँ कहूँ कि अक्लमंदी का काम किया आपने, क्योंकि दूध एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बहुत वर्सेटाइल है। आप उसे काट के रबड़ी भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, ग्रेवी भी बना सकते हैं, स्टार्टर भी बन जाता है उसका, हर जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन दूध का फ्लेवर जो होता है ना, जब फ्रिज में भी दूध रखते हैं उसे ढक के रखते हैं, क्योंकि सबका फ्लेवर वो खींच लेता है और खुद का फ्लेवर भूल जाता है। दो धारी तलवार है, आसान तो है इससे बहुत सारी चीजें बनाना, बट उसको हाईलाइट करना दिक्कत दे सकती है। विष्णु जी चलिए मान लेते हैं कि अगर आज जाना पड़ा, सबसे ज्यादा क्या है, किसको याद करेंगे सबसे ज्यादा? मास्टर साहब मैं केवल 3 जजों को याद करूंगा और कंटेस्टेंट तो मुझे बाहर कर ही रहे हैं सब मिलके, तो उनको क्यों याद करूंगा? बट वो आपके इतने अच्छे मित्र हैं, आपके साथ नाचते हैं वेणु जी। वो मित्रता अपनी जगह है। अगर कंपटीशन की दृष्टि से देखूं तो यहाँ मुझे 2 ही चीजें दिख रही, मास्टर शेफ का किचन, मास्टर शेफ का लोगो और मास्टर शेफ के 3 जज। इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा मुझे। अर्जुन की तरह मछली की आंख देखते रहिए, तीर जो है वो निशाने पे लगेगा ही लगेगा। जय श्री राम। लोग का आधा घंटा लग रहा था, ये तो हमको लगता है ये आधा घंटा नहीं, ये लोग 1 घंटा पका रहे हैं। इन लोग को इतना टाइम मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, मगर ऐसा लग रहा था कि समय खत्म ही नहीं हो रहा है। हमें कब बुलाया जाएगा? हमें लग रहा था कि वो तो बनाए जा रहे, उनका तो डिश खत्म होने को है और हम अभी तक गए नहीं है। क्या हम बना तो पाएंगे? मास्टर शेफ की जोड़ियों 30 मिनट हो चुके हैं, यानी कि जिन जोड़ियों ने सामग्री चुनी थी, इंग्रेडिएंट्स चुने थे, उनके 60 मिनट शुरू होते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। वेलकम गाइस। जैसे ही हमारा टाइमर शुरू हुआ 60 मिनट्स का, मैंने गैस पे राजमा उबालने रख दिए, चावल भिगो दिए। हमें आलू के चिप्स बनाने हैं तो उनमें बहुत देर लगती, इसलिए मैंने अवन प्रीहीट करने लग दिया और मैं आलू को स्लाइस करने लग गई। अब उनकी एंट्री होती है, तब ध्यान में आता है कि आधा घंटा हमारा हो चुका है और अभी तो कुछ बना नहीं है, सिर्फ केक जो है वो बेक होके आया है। अब हमें बाकी चीज़ों पे भी काम करना है। हमने अपने अपने काम तो बांट लिए थे, तो मैं अपना पेस्ट्री में लग गई और वो अपना करी की तैयारियां करने लग गई। आज का एलिमिनेशन चैलेंज जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपने लाइफ का सेकंड इनिंग जब शुरू किया है, तो ये सबके लिए एक प्रेरणा का भी विषय होगा कि इस उम्र में भी औरतें कुछ कर सकती है, कुछ करके दिखा सकती है। आज हम बना रहे हैं सूप पेस्ट्री बना रहे हैं, साथ में चिकन लेग का है और डेविल एग का भी उसका कॉम्बिनेशन है, तो एक अच्छा ही आइटम करेंगे जिसमें जज लोग पूरा इम्प्रेस होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। आज हम एलिमिनेशन चैलेंज के लिए डिश बना रहे हैं जो कि है मद्रा रिसोटो। मद्रा हमारे हिमाचल का फेमस है और उसमें मैं इंटरनेशनल ऐड कर रही हूँ, रिसोटो बना रही हूँ। और हम बना रहे हैं बटर, फ्लेवरफुल बटर है जिसमें बनाना और काजू का बटर है, और हम इंजी पुली चटनी बना रहे हैं और कच्चा मैंगो का अचार। ये जब भी लाल मिर्च सूखी हुई हम तलते हैं ना, तो थोड़ी सी उसे तोड़ लेते हैं। ठीक है। होता क्या है कि अगर तोड़ेंगे नहीं ना तो ये फूल के फटती है, तो इसका जो बीज आंख में जा सकता है। ठीक, अच्छा। ये बहुत सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये थी आपकी आज की वीबा टिप ऑफ द डे। क्या बना रही है आज? आज हम बना रहे हैं मद्रा रिसोटो। रिजोटो। हाँ जी। बहुत बढ़िया। चावल चढ़ा दिया आपने?
चावल बस चावल थोड़े से भूनने हमने, उसके बाद हमने मदरे में पकाने हैं वो। अच्छा, मदरे में पकाएंगे। चावल कहाँ है? चावल अभी कर रहे हैं कहाँ पे? आने। कहाँ से आने? मैं लाना भूल गई हूँ। तो चावल अगर लाना भूल गए हैं, पेंट्री तो बंद हो गई, अब आप नहीं लेकर आ सकते। आई थिंक लाई हूँ मैं। चेक करिए, दिखाइए। हमें देखा तो चावल हमारे टेबल पे नहीं है। नहीं है, चावल नहीं है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, चावल नहीं है।